उग्रवादी हमारे जवानों के सिर काट के लेके जाते थे, आज वो आंख उठाने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर आप असली सनातनी हो तो आप सनातनियों को गाली मत दीजिए। जो राजीव गांधी थे वो जब ईवीएम लेके आए तो क्या उनकी सोच गलत थी? साउथ के लोग सबसे ज्यादा गौ माता की सेवा करते हैं। सनातन धर्म को खत्म करने वाले खत्म हो जाएंगे, लेकिन सनातन धर्म कभी भी खत्म नहीं होगा। देश की जनता ने कांग्रेस को किनारे कर दिया है कि मोदी जी की अगुवाई में हमने देश को चलाना है। भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की रचना करी। कांग्रेस ने पहला चुनाव लड़ा, उस समय चुनाव का जो सिंबल था वो दो बैलों की जोड़ी था। क्या अंबेडकर जी के सनातनी नहीं थे? अंबेडकर जी कैसा राज चाहते थे? अंदर से वो सनातन धर्म को मानते हैं। अच्छा। लेकिन पब्लिक को और जो गैर सनातनी है उनको अपने पास लाने के लिए ये दिखावा करते हैं। सनातन धर्म ऐसा है जो एक शमशान घाट के अंदर लाखों सनातनियों का संस्कार होता है। विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, गौ माता की जय हो। नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ पूर्वा चौधरी और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट। देखिए, पांचों चुनावों में जब नतीजे आए, यानी 3 दिसंबर को जब नतीजे जनता के सामने आए तो उसके बाद बयानबाजी शुरू हो गई। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि अगर ईवीएम हैक नहीं हुआ होता तो जो नतीजे हैं वो नहीं होते। उसके बाद एक विवादित बयान स्टैलिन के बेटे के बाद डीएमके के सांसद वो ये कहते हैं कि भाजपा जो है वो उन जगह पे जीतती है जिन जगह पे हिंदी हाट होता है, यानी कि वो जगह गौमूत्र राज्य भी कहा जाता है। तो उसके बाद संसद में घमासान मच गया और न्यूज़ पर भी यही मुद्दा जोरों शोरों से चलने लगा। इसी मुद्दे को लेकर आज दर्शकों के बीच आई हूँ कि वो किस तरीके से देखते हैं, क्या चुनाव भाजपा ने ईवीएम की वजह से जीता है या जिस तरीके से डीएमके के सांसद गौमूत्र राज्य करके संबोधित करते हैं उन जगहों को जहां भाजपा जीतती है वो सही है या नहीं। आइए, क्या नाम है और कहाँ रहते हैं? शैलेंद्र शर्मा, मैं दिलशाद गार्डन में रहता हूँ। शैलेंद्र जी, देखिए, पहला सवाल तो यही करूंगी, ऐसा क्यों कहा जाता है जब भी भाजपा जीत जाती है तो अक्सर ये कहा जाता है कि जी ईवीएम की गड़बड़ी थी, ईवीएम हैक हो गया, क्या ये सत्य है? पहली बात तो ये बताइए, ईवीएम लेके कौन आया था? जिस समय बैलेट पेपर से चुनाव होते थे उस समय यही कांग्रेस बोलती थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पेपर को लेकर के कैप्चर करके उनमें ठप्पे लगाते हैं, तो इसीलिए हम लोग ईवीएम लेके आए हैं, ये इस पे गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस के वो लोग जो राजीव गांधी थे वो जब ईवीएम लेके आए तो क्या उनकी सोच गलत थी? जब वो बोलते थे कि ऐसा नहीं होगा, और ईवीएम के ऊपर उंगली उठाने का उन्हें कोई हक नहीं है। आप ईवीएम दुनिया के अंदर जो बाहर के देश के लोग हैं वो आज हमारे देश के अंदर आकर के उसकी प्रणाली को समझ रहे हैं कि ईवीएम में वोट डालने से कितनी जल्दी मिलता है। और अब तो ऐसा भी हो चुका है, अगर मैं इधर वोट डालता हूं तो सामने से एक पर्ची भी निकलती है। अगर मैंने बीजेपी को वोट दिया है तो बीजेपी की पर्ची निकलती है, अगर मैंने दीपक को वोट दिया है तो दीपक की पर्ची निकलती है। तो क्या इनको तब भी विश्वास नहीं है क्या? और कांग्रेस की मानसिक रोग हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस को अब कहने के लिए कुछ भी नहीं पड़ा, क्योंकि कांग्रेस ये तो नहीं बोल सकती कि मेरा जन आधार, जो सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी है, उसका जन आधार हादसे पे जा चुका है, तो वो अब ये तो नहीं बोल सकती है, वो कोई ना कोई बहाना लगाना है। तो ईवीएम ठीक है, आज देश की जनता ने कांग्रेस को किनारे कर दिया है। जो कांग्रेस का जन आधार था वो छोटी छोटी पार्टियों में, क्षेत्रीय पार्टियों में चला गया है। जैसे आज आप दिल्ली को देखिए, दिल्ली के अंदर कांग्रेस और बीजेपी हुआ करती थी, तो जो कांग्रेस का वोट था वो सारा अरविंद केजरीवाल के वहाँ कन्वर्ट हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास है और वोट घट नहीं रहा है। जो कांग्रेस के अंदर लोग थे, जिनका माइंड कांग्रेसी माइंडेड थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से अपना रहे हैं। जबकि दिल्ली के अंदर 12.5% मुसलमान हैं। जो 12.5% मुसलमान हैं, जो आम आदमी की तरफ भाग के गए थे कांग्रेस को छोड़ करके, अब वो भी ये मन बना रहे हैं कि वापिस
ना कांग्रेस में जाना है ना आम आदमी में जाना है, तो अपना मन उन्होंने बना लिया है कि मोदी जी की अगुवाई में हमने देश को चलाना है। अच्छा ये बताइए कि एक और अभी बयानबाजी हुई या अभद्र बयान दिया गया, डीएमके के सांसद हैं सेंथिल कुमार, उन्होंने कहा कि भाजपा उस जगह जीतती है जो गौमूत्र राज्य है या ऐसे राज्य हैं जहां पर ज्यादा हिंदू लोग हैं या हिंदू लोग बसते हैं। क्या मानते हैं आप कि ये बयानबाजी करना सही थी? उन राज्यों को गौमूत्र बता दिया गया, क्या ये सही था? देखिए, मैं उनकी सोच, मानसिक सोच बहुत छोटी है। हमारे भारतवर्ष का सबसे पुराना राज्य, अगर सबसे प्राचीन राज्य अगर देखा जाए तो वो कौन सा है? कर्नाटका, जहाँ पे समुद्र सेतु भी है। तो साउथ के लोग सबसे ज्यादा गौ माता की सेवा करते हैं। सबसे मैं आज भी मानता हूँ कि जितनी सच्चे भावना से, जितनी निष्काम भावना से, बिल्कुल मन से वो मंदिर भी जाते हैं, तो एक मंदिर जाने का अलग वस्त्र होता है, वो कपड़े पहन के वो मंदिर जाते हैं। साउथ के लोगों की बात कर रहा हूँ, और ये उनकी सोच है। और हिंदी भाषी देशों में तो गाय तो हमारी माँ है, गंगा भी हमारी मैया है, जमुना भी हमारी मैया है। हम तो गंगा जी को भी मैया कहते हैं, तुलसी को भी मैया कहते हैं। और इनकी सोच बड़ी छोटी सोच है। जब देश आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने के बाद जब कांग्रेस ने पहला चुनाव लड़ा, उस समय चुनाव का जो सिंबल था वो दो बैलों की जोड़ी था। दो बैलों की जोड़ी के बाद फिर कांग्रेस इंदिरा गांधी के टाइम पे आई, तो यही कांग्रेस गाय और बछड़ा लेकर आई थी। क्या आज इस कांग्रेस को, जिसका सिंबल गाय और बछड़ा था, क्या आज उस कांग्रेस को गाय से परहेज हो गया है? और ये जो प्रभु श्री राम जी के नाम पर हल्ला मचाते हैं, और हमारे जो राष्ट्रपिता हैं वो तो शाम की जो संध्या भजन करते थे, वो तो बोलते थे रघुपति राघव राजा राम। आप उनकी समाधि में जाइए तो वहां पर भी हे राम करके लिखा हुआ है। अरे तुम्हारे को सनातन धर्म से इतना बैर हो गया है। भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की रचना करी, जब उसका पहला पन्ना हम उठाते हैं तो उसके अंदर, पहले पन्ने के अंदर प्रभु श्री राम जी का राम दरबार दिखाया जाता है। तो क्या सोचते हैं आप, क्या अंबेडकर जी के सनातनी नहीं थे? अंबेडकर जी कैसा राज चाहते थे? वो ऐसा राज्य चाहते थे हमारे भारतवर्ष के अंदर जैसे प्रभु श्री राम जी का राम राज्य था। इसलिए उन्होंने जो चित्र बनाया हमारे संविधान पे, वो श्री राम जी का दरबार बनाया था। तो ये आज लोग, कांग्रेस, जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं, ये इनको सनातन धर्म से नफरत नहीं है, अंदर से वो सनातन धर्म को मानते हैं। अच्छा। लेकिन पब्लिक को और जो गैर सनातनी है उनको अपने पास लाने के लिए ये दिखावा करते हैं। अगर तुम सनातन धर्म को नहीं मानते हो, मैं चैलेंज देता हूँ, कल से अपनी संस्कार करने की पद्धति आप बदल दीजिए। शमशान घाट में जाके, शमशान घाट पे जाके संस्कार मत करिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों करते हो? जाके दफना दो, कीड़े पड़ के, लंबे लंबे कीड़े पड़ के मरोगे। सनातन धर्म ऐसा है जो एक शमशान घाट के अंदर लाखों सनातनियों का संस्कार होता है, और वो भी सनातनी तरीके से। और पंच हड्डियों का जो हमारा विलीन है वो जो है उसमें चला जाता है। ये इनकी सोच गलत है, लेकिन अंदर से, अभी आपने देखा कमलनाथ ने क्या बोला था कि मैं तो हनुमान जी का भक्त हूँ, और प्रियंका गांधी भी आराधना करने पहुंची थी। ये जो दिखावा करते हैं, ये दिखावा करना छोड़ दीजिए। अगर आप असली सनातनी हो तो आप सनातनियों को गाली मत दीजिए। मेरे को याद है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि मुझे पंडित मत कहिए। अच्छा। तो वो ही सोच आज कांग्रेस की है। क्या लगता है सर कि कांग्रेस जो ये तीनों राज्यों में हारी है, राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़, हारने का बड़ा कारण क्या लगता है? देखिए, हारने का मेन कारण है पब्लिक ने 70 साल कांग्रेस को दिए, छोटी छोटी पार्टियों को दिए। एक दौर ऐसा आया था, हर 2 साल में हमारे देश में चुनाव हो रहे थे। तो जब 32 साल के बाद
एक दो साल नहीं, 32 साल के बाद मोदी जी का एक छत्र राज आया। श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद अगर पूर्ण बहुमत किसी के पास आया, राजीव गांधी के बाद, तो हमारे मोदी जी के पास आया और 32 साल के बाद एक छत्र राज बना। जब राज बना तो पूरी दुनिया ने हमारे देश का लोहा माना और आज जनता को मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है। क्या लग रहा है कि सनातन का श्राप लगा कहीं ना कहीं कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस वाले लगातार सनातन पर उंगली उठा रहे थे। क्या लगता है सनातन का श्राप लगा कहीं ना कहीं? देखिए, गुरु नानक देव जी ने मुगलों को श्राप दिया था। क्या? जिस समय हमारे छोटे छोटे बच्चों को दीवार में चिन्हवा दिया गया था, तो उस समय कहा गया था कि मुगलों के खानदान में वंश के अंदर कोई पानी पिलाने वाला नहीं बचेगा। उसी तरह से मुगल यहाँ से साफ हो गए। और आज मैं आपको कह रहा हूँ, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए बड़े बड़े लोग आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, खिलजी आए, सब ने सनातन धर्म को खत्म करने की कोशिश करी, लेकिन सनातन धर्म कभी नहीं खत्म हो सकता। जैसे सूरज चमकता है, ऐसे सनातन धर्म युगों युगों तक चमकता रहेगा। और सनातन धर्म को खत्म करने वाले खत्म हो जाएंगे, लेकिन सनातन धर्म कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि सनातन का मतलब है सनातन, वो सबका, पूरी दुनिया का अगर कोई सनातन है वो धर्म है। एक हमारे धर्म में कहा जाता है, जब पूजा पाठ हम करते हैं, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, गौ माता की जय हो। हम तो दुनिया की कल्याण की बातें करते हैं। उसका उदाहरण मोदी जी ने कोविड के अंदर आपको दिखा दिया। जिस समय वैक्सीन बनी तो हमारे मोदी जी ने बाहर उन देशों को भी वैक्सीन दी जो हमारे से दुश्मनी रखते थे, और उनके घर में जाकर के वैक्सीन दी गई। ये हमारा सनातन धर्म है। ये बताइए, भाजपा जो ये तीनों राज्यों में जीती है, क्या कारण है, क्या ऐसा काम किया है भाजपा ने जिस वजह से भाजपा जीत गई है, परचम लहरा रही? भारतीय जनता पार्टी का कार्य, भारतीय जनता पार्टी की सोच। पहले जब एक फौज में भर्ती होता था तो उस समय कहा जाता था कि फौज में नई बंदूक आने वाली है, टेंडर पास हो चुका है, लेकिन फौजी रिटायर हो जाता था, वो बंदूक नहीं आती थी। 2014 के बाद नक्शा बदला, जो उग्रवादी हमारे जवानों के सिर काट के लेके जाते थे, आज वो आंख उठाने की कोशिश नहीं करते हैं। आज पहले हम बुलेट खरीदते थे, आज करोड़ों रुपए का हम बिजनेस कर रहे हैं, असला बेच रहे हैं, हेलीकॉप्टर बेच रहे हैं। सुखई, तेजस और सुखई के लिए अमेरिका भी डिमांड कर रहा है। तीनों राज्य में ऐसा क्या काम किया कि एक साथ ही भाजपा आ गई? वहाँ तीनों अलग अलग राज्य में क्या किया है? आज के युवा, आज की मीडिया, सोशल मीडिया, ये हर व्यक्ति गांव के कोने कोने तक जा रही है। आज गांव के बच्चे, हमारे शहर के बच्चों से ज्यादा आज गांव के बच्चे समझदार हैं। आज शहर के बच्चे इतने समझदार नहीं हैं जितने गांव के लोग समझदार हैं, क्योंकि वो हर चीज को बारीकी से देखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा प्रचार, आज एक 2 साल का 3 साल का बच्चा भी ये बोलता है कि मेरे को मोदी जी से मिलना है, मेरे को मोदी जी जैसा बनना है। ये सोच बन चुकी है। तो इसीलिए आज प्रचार करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करोड़ों रुपए हम प्रचार में लगाते हैं, मत करिए, क्योंकि गांव का युवा, गांव की माताएं, गांव की बहनें, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारी बेटियां, वो समझ चुकी हैं कि अगर देश को कोई उज्जवल भविष्य दे सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। नहीं दे सकती है। अच्छा देखिए, अभी जो ये तीनों चुनाव हुए, ये एक तरीके का सेमीफाइनल था। 24 में जो चुनाव होगा वो फिनाले होगा। क्या लग रहा है, ये जादू जो सेमीफाइनल का है, ये फिनाले में चल पाएगा कि नहीं? आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, सेमीफाइनल। हमारे देश में कौन सा साल जाता है जिस साल चुनाव नहीं होते हैं? अच्छा। कभी नगर निगम के, कभी विधानसभा के, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता, भारतीय जनता पार्टी के लोग 24 घंटे 365 दिन चुनाव के मूड में रहते हैं। चुनाव के मूड में? हाँ जी। तो मतलब काम पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ चुनावों पे ध्यान देते हैं? काम होगा तो चुनाव होंगे ना। जब मैं पब्लिक से जाकर कहूंगा
कि आज हमारी बेटियों को शौचालय के लिए बाहर नहीं जाना पड़ रहा। आज हमारी बेटियों को स्कूल के अंदर अच्छी व्यवस्था मिल रही है। जन औषधि केंद्र के द्वारा एक सस्ती मेडिसिन मिल रही है। 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल रहा है। तो ये गारंटी कम है क्या? जिनके मकान टूटे हुए होते थे उनको 2,66,000 रुपए का उनको लोन दिया जाता है। 3 चरणों में, पहले चरण में लोन दिया जाता है कि उनको मकान को तोड़ के बनाया जाता है, फिर दोबारा सर्वे होता है, फिर दूसरे चरण में, तीसरे चरण में एक झुग्गी नुमा मकान 2,66,000 रुपए में एक पक्का मकान बन जाता है। क्या वो लोग समझते नहीं है? ये बताइए, चलिए ये तो पूरा ओवरऑल चुनावों की बात हो गई। अब चुनाव तो जीत गए, लेकिन बड़ी समस्या ये है कि मुख्यमंत्री किसको बनाए? क्या लगता है एमपी में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, ये आला कमान की दृष्टि है। मामा का चेहरा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से ये भी मन बन चुका है कि उनको सेंटर में लाया जाए। अच्छा। ये भी मन है कहीं ना कहीं कि एक वहाँ उनको सेंटर में ला करके बड़ी जिम्मेदारी दी जाए और वहाँ पर एक नया चेहरा दिया जाए। एक अनुमान है, लेकिन मेरे को लगता है ऐसा नहीं होगा। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ, राजस्थान में भगवा खिलने वाला है। बालकनाथ जी हमारे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। वही होंगे? बिल्कुल। तो फिर लाइन में वसुंधरा राजे भी तो हैं। मेरी बात सुनिए, हमेशा याद रखिए, वी फॉर विकास और वी फॉर विनाश। अच्छा जी। अगर हमें विकास करना है तो कुछ विनाश भी होगा। वसुंधरा जी पार्टी से बाहर नहीं है, वसुंधरा जी पार्टी से बड़ी नहीं है। पार्टी ने अगर आदेश, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मोदी जी को, शिमला में मोदी जी थे, तो उनको बोला कि मोदी जी जाओ गुजरात संभाल लो, तो मोदी जी ने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे गुजरात संभालना है। अच्छा। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है। जिसको भी जिम्मेदारी मिलती है वो जिम्मेदारी पूर्ण निभाता है। और भारतीय जनता पार्टी के सिक्के में एक एक व्यक्ति कसौटी में खरा उतरता है। और मोदी जी की ये योजना है कि आने वाले टाइम में अगर सनातन धर्म को लाना है तो सनातन धर्म ऐसे नहीं आएगा। सनातन धर्म कहने से सनातन धर्म का माहौल बनाना पड़ेगा। सनातन धर्म की तरह लोगों को सोच बनानी पड़ेगी। तो जब हमारे सनातनी आज तक एक जोगी थे, कल 2 जोगी हो जाएंगे, परसों 3 जोगी होंगे, तो ये देश संतों का देश है। संत ही चलाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।